सभी ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने नित्य कर्म संध्या मानव मात्र के कल्याण के लिए नियम दिया, जिसमें हम उपस्थान के मंत्र का भावार्थ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्र है ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्चुकर्मोच्चरत् पश्येम शरदय शतं जीवेम शरदय शतं शृणुयाम शरदय शतं प्रब्रवाम शरदय शतमदीनः स्याम शरदय शतं भूयश्च शरदय शतात्। मंत्र के कुछ भाग को हमने पहले जाना। पहला भाग दूसरे भाग में रखा गया है पश्येम शरदय शतम जीवेम शरदय शतम शृणुयाम शरदय शतम प्रब्रवाम शरदय शतम। जीवेम शरदय 100 साल तक जिए, शृणुयाम 100 साल तक सुने, प्रब्रवाम 100 साल तक सही उपदेश करें। तो इस तरह के भाव रखे हैं। मंत्र में 100 वर्ष तक जीने की और 100 वर्ष तक सुनने की, उपदेश करने की बात मंत्र में आई है। आप विचार के प्रश्न देंगे, उत्तर 100 वर्ष तक जीने की बात तो मंत्र में रखी गई है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम अन्य दर्शनों में देखते हैं तो वहां हमें पता चलता है कि इस जीवन में तो केवल दुख ही दुख है। क्या है जी? दुख है। दुखों के कारण ही जन्म होता है। और मंत्र कह रहा है कि हम 100 साल तक जीवें, 100 साल तक देखें, 100 साल तक सुने। जब यहाँ दुख ही दुख है, फिर मंत्र में 100 वर्षों तक सुनने की, देखने की, उपदेश करने की बात से हमारी क्या समझ में आता है? बताओ देव जी, माइक से बोलो। अच्छा देखें, अच्छा सुने। माइक पास करो। अच्छा देखना, अच्छा सुनना और अच्छे कर्म करना। अच्छा, संजय आर्य जी वो बताएंगे। अच्छा। ओम। इसमें 100 वर्ष तक देखना, 100 वर्ष तक सुनना और 100 वर्ष तक उपदेश आदि करना। इसलिए बताया गया कि जो हम वेदों की को ही हम सुने, जो वेदों को सुने और उसी का उपचार करें, उसके अनुसार ही हम अपना जीवन व्यतीत करें, तो हमें उसमें आनंद ही आनंद मिलेगा, उसमें सुख की प्राप्ति होगी। अगर इसमें ऋषि ग्रंथ जितने भी हैं, जो हम इस पे चलेंगे, इसी को सुनेंगे, इसी को आचरण में लाएंगे और इसी का उपदेश करेंगे, तो हमें सुख की प्राप्ति होगी। अन्यथा हम दुख ही दुख में डूबे रहेंगे। जयपाल सिंह भी बताएंगे इसमें। तो यही बताओ, जब यहाँ दुख ही दुख है और मंत्र कह रहा 100 साल तक जियो, तो इसे समझाओ। तो अच्छे काम करो, 100 साल जो अच्छे काम करोगे, बुरे काम करोगे तो अच्छा ही का काम करो, जाओ अपने जीवन में सच बोल लो। बहुत बहुत सुंदर उत्तर हैं सभी के। इसको हम इस प्रकार से समझते हैं, मनुष्य का जन्म जब होता है, इसमें पाप और पुण्य दोनों होते हैं। शुभ कर्म भी होते हैं और अशुभ कर्म भी होते हैं।
विद्वानों से पता चलता है कि आधे आधे होते हैं। आधे सुख के कर्म हैं पाप पुण्य के, आधे दुख के कर्म हैं पाप के कर्म दुखों के। जब आधे आधे होते हैं तो मनुष्य का जन्म मिलता है। प्रश्न उपनिषद आदि के माध्यम से भी पता चलता है कि यहाँ इस भौतिक जगत में दुख ही है। जितने भी हम कर्म करते हैं, आत्मा जितने भी कर्म करता है, उन सब में देखता तो है सुख, लेकिन भौतिक जगत में रहना, यहाँ कुछ समय के लिए सुख देखा, मिल भी गया, लेकिन अगला फिर चिंता हो गई दूसरे की। तो एक दूसरे से चैन जुड़ी हुई है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं जो पूर्ण सुख दे सके। और पिछले जन्मों के जितने भी दुख वाले कर्म हैं, उन सभी दुख वाले कर्मों को सुख के कर्मों में, अस्थाई सुख के कर्मों में बदलने के लिए हम 100 वर्ष तक कम से कम, जिसमें कोई दुख ना हो, जो ठीक न्याय करता हो, जो किसी से भेदभाव ना रखता हो, जो किसी को भी चेला चेली मनुष्य की तरह नहीं बनाता है, जो सर्वोपरि हो, सर्वगुण संपन्न हो, सर्व विद्या युक्त हो, तो ऐसा तो वह निराकार परमात्मा ही है। तो 100 वर्षों तक हम उस परमात्मा को और उस परमात्मा के द्वारा दिए गए वेद ज्ञान को, जिस ज्ञान को ऋषियों ने आत्म साक्षात्कार करने के उपरांत मानव कल्याण के लिए दिया, इस मानव शरीर की आयु वेदानुकूल 100 वर्ष आंकी गई है। यह आयु सभी की और भोग निश्चित होते हैं। ऐसा नहीं समझ लेना है कि इन्हें कोई टाल नहीं सकता। आयु मनुष्य घटा और बढ़ा सकता है। जैसे अलग अलग शरीरों की अलग अलग आयु निश्चित है, लेकिन अच्छा रख रखाव के कारण आयु बढ़ सकती है और उसे उचित खान पान न देने से आयु घट सकती है। ठीक वैसा ही है जैसा आज किसी भी कंपनी ने कोई साधन लॉन्च किया, मोटरसाइकिल करी, ट्रैक्टर या कार कोई भी, और उसकी आयु रख दी 15 वर्ष तक चलेगा। यदि कोई अच्छे से उस वाहन को रखता है तो उसकी आयु 50-100 वर्ष तक भी हो सकती है, और यदि कोई अच्छे से ना रखे उसका 1 साल में ही कबाड़ा बना सकता है। ऐसे ही हम सभी आत्माओं को योग परमात्मा की जो दी हुई कंपनी से बना हुआ शरीर है, और ये परमात्मा ने लॉन्च करा है। आत्मा इसका भोग करता है। यदि हम इसका ठीक खान पान, आचार विचार, व्यवहार, मन, वाणी और शरीर, इन बातों का विशेष ध्यान रखें तो इसकी आयु 400 वर्ष तक रखी जा सकती है। और नहीं रखें तो कितनी कम से कम आयु रखी जा सकती है। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि आयु भोग निश्चित है। निश्चित तो वहाँ है जहाँ उन्होंने बनाया, परमपिता परमात्मा ने बनाया। यदि हम अच्छे से देखभाल करते हैं तो इसकी आयु बढ़ा सकते हैं, और नहीं करते तो आयु उसकी घटा भी सकते हैं। और इसमें ऋषियों का एक सिद्धांत भी है कि मनुष्य कर्म के करने में स्वतंत्र है, और जब वह कर्म कर चुकेगा, कर्म करने के बाद फल के भोगने में वह परतंत्र है। तो इस मंत्र से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम उस श्रेष्ठ को, परम पिता को, उसके ज्ञान को
जितना जहाँ तक जैसे हो सके आचरण में लाएं, ताकि हम पिछले जो दुख हैं उनमें कोई ना कोई कमी जरूर कर सके, उनमें वृद्धि तो न करें, जितना हो सके कमी ही हो जाए। तो आज हमने इस मंत्र के भावार्थ को थोड़ा रखा, आगे फिर रखेंगे। आज यहीं तक। ओम।